ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और अध्याय चल रहा है मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। कल के सत्संग में बताया कि जो भी परिस्थितियां हैं, तुम अपनी परिस्थितियों के स्वयं ही स्वामी हो, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अब आगे एक दृष्टांत दे रहे हैं इसी के लिए। एक भारतवासी के 2 स्त्रियां थीं। आप जानते हैं कि हिंदू बहुविवाह में नहीं विश्वास करते, किंतु मुसलमान उसे मानते हैं। वह मुसलमान था, उसके 2 स्त्रियां थी। उनमें से एक कोठे पर रहती थी और एक नीचे। एक दिन एक चोर घर में घुसा। वह सारा माल असबाब चुराना चाहता था, किंतु घर के आदमी जाग रहे थे और चोर को चुराने का कुछ भी अवसर हाथ नहीं लगा। सवेरा होते ही घर के लोगों ने चोर को देख लिया और वे उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। कोई चीज चोरी नहीं की गई थी, फिर भी चोर ने घर में सेंध तो लगाई ही थी। यह भी एक अपराध है। मजिस्ट्रेट ने चोर से कुछ प्रश्न पूछे। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी करने की नियत से ही घर में सेंध लगाई थी। मजिस्ट्रेट उसे कुछ दंड देने ही वाला था कि वह मनुष्य बोला, जनाब, आप जो चाहें दंड मुझे दे दें, आप मुझे कारागार में भेज दें, आप मुझे कुत्तों के सामने फेंक दें, आप मेरे शरीर को जलवा दें, किंतु एक दंड मुझे न दीजिएगा। मजिस्ट्रेट ने चकित होकर पूछा, कौन सा? मनुष्य ने उत्तर दिया, मुझे 2 स्त्रियों का पति कभी न बनाइएगा। यह दंड मुझे कदापि न दीजिएगा। यह क्यों? तब चोर बताने लगा कि वह कैसे पकड़ा गया और उसे कोई वस्तु चुराने का अवसर क्यों कर नहीं मिला। उसने कहा कि सारी रात मकान के मालिक को जीने पर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि एक जोरू उसे ऊपर खींचती थी और दूसरी उसे नीचे घसीटती थी। उसके सिर के बाल नुच गए और पैरों के मौजे फट गए। सारी रात वह जाड़े के मारे कांपता रहा। बस इसी कारण वह कुछ भी न चुरा सका। ऐसा ही होता है। तुम्हारे क्लेश और दुख तुम्हारी परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तुम्हारी इच्छाओं में सामंजस्य नहीं होता। आप जानते हैं कि जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने दिलों को टटोलिए और देखिए कि वहाँ शांति है या नहीं, कि आपका लक्ष्य एक होगा, आपके उद्देश्यों में एकता होगी, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई व्यथा नहीं होगी। किंतु यदि वहाँ विरोध और प्रतिकूल भाव रहेगा तो घर अवश्य गिर जाएगा। आपको अवश्य अनेकों कष्ट भोगने पड़ेंगे। आपकी व्यथाओं का यही कारण है। आप स्वयं ही उनके लाने वाले हैं।
आप अपने भाग्य के आप ही मालिक हैं। ओम शांति शांति शांति।